बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं बेसिक 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपको ख़ास तौर पर विंटर सीज़न के अंदर जो है ना आपकी डेली रूटीन वर्क के अंदर आपने करने होंगे। और दोस्तों अगर आपने परिंदे पाल रखे हैं तो आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी केयर भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर गर्मियों के अंदर बर्ड्स की केयर आसान होती है, जबकि सर्दियों के अंदर बर्ड्स की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम होती है और थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों में थोड़ा सा रूटीन भी बंदे को चेंज करनी पड़ती है अपनी। तो मैं इन तमाम बातों को जस्ट 5 पॉइंट्स के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पॉइंट्स को पिक करेंगे, बात को पकड़ेंगे। तो दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात भी ख़त्म करूँगा। आपने पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपसे कोई भी पॉइंट मिस हो जाता, फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछते हैं। हालांकि वो पॉइंट मैंने वीडियो के अंदर बताया होता है, लेकिन आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं तो वो समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ने पता नहीं पूरी वीडियो देखी है कि नहीं देखी। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। ये जो वीडियो है ना ख़ास तौर पर बजी, लव बर्ड, कॉकटेल और फिंचेस, जावा वगैरह के लिए है, क्योंकि ये सर्दियां में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। काफ़ी नफीस और नाजुक बर्ड है। ख़ास तौर पर बजरी, लव बर्ड और कॉकटेल, ये 3 तो ऐसे परिंदे हैं जो सर्दी से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की साइड के परिंदे हैं, इनकी चोंच का साइज़ सेम ही है, सिर्फ जिसामत ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से ये एक ही कंडीशन लाइक करते हैं। और इनको टेम्परेचर कम से कम 20 से 25 के दरमियान रहना चाहिए। इससे लो हो जाए तो भी परेशानी है, इससे ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी है। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है ना, मैं आज आपके बारे में इसके बारे में डिस्कस करने लगा था कि पानी। आपने हमेशा ख़ास तौर पर जैसे सर्दियां स्टार्ट हों, आपने रात को अपने शेड में से पानी उठा लेना है। तकरीबन 9 से 10 बजे 10 बजे आपने पानी उठा लेना है और डेली रूटीन में आपने पानी उठाना है। और सुबह चाहे आपने कॉलोनियाँ बना रखी हैं, मेरे पास देखें कॉकटेल की भी कॉलोनी है, बजीज़ की भी कॉलोनी है, लव बर्ड की भी कॉलोनी है और सेपरेट भी मैंने लगा रखे हैं। तो पहले आपने पानी उठा लेना है 9-10 बजे। सुबह सुबह आपने फ्रेश और ताज़ा पानी रखना है, क्योंकि रात को जो पानी पड़ा रहता है वो टेम्परेचर लो होने की वजह से ठंडा हो जाता है। और जब पानी ठंडा हो जाता है, सुबह बर्ड को प्यास लगती है या रात को प्यास लगती है, बर्ड ने ब्रीड किया होता है, उसके बच्चों को प्यास लगती है, उसने दाना वगैरह फीड वगैरह कराना होता है, तो वो बेचारा आकर मजबूरी में पानी पीता है। जब वो पानी पीता है तो वो ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से उसे नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हो जाता है, जिससे बर्ड की सेहत ख़राब हो जाती है और वो अपनी सेहत खो बैठता है। तो इसलिए आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप सबसे पहले पानी उठा लें रात के टाइम और सुबह सुबह फ्रेश वाटर डालें। और नंबर 2 पर है दोस्तों सॉफ्ट फूड। जब आप सॉफ्ट फूड डालते हैं तो उसका भी सेम ही सिचुएशन है, क्योंकि आप जो भी सॉफ्ट फूड डाल रहे होते हैं वो रात को भिगो कर डाल रहे होते हैं। सुबह सुबह जैसे ही आप पानी में से निकालते हैं सॉफ्ट फूड, तो रात का जो पानी पड़ा होता है वो पानी भी बासी हो जाता है और सॉफ्ट फूड भी बासी हुआ होता है। उसको आपने ताज़ा मोटर चलाकर ताज़ा फ्रेश ठंडे पानी के साथ धोना है। धोने के बाद बेहतरीन कर और उसे 2 से 4 मिनट उस ताज़ा फ्रेश पानी के अंदर रखना है, ताकि वो अपने अंदर जो सॉफ्ट फूड ठंडक लिए हुए है वो उस ठंडक को कम हो जाए, ताकि सॉफ्ट फूड ऐसे हो जाए जैसे नीम गर्म पानी से निकाला है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर है सीड मिक्स। आपने जैसे ही सर्दी स्टार्ट होनी है, सर्दी गर्मियों में तो आपने ठंडा दाना देना है, लेकिन जैसे ही सर्दी स्टार्ट होनी है तो आपने अपनी सीड मिक्स के अंदर ख़ास तौर पर किसी एक गर्म दाने का ज़रूर इंतखाब कर लेना। अगर आपकी जेब इजाज़त देती तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कॉकटेल और लव बर्ड वगैरह को आप सूरजमुखी का बीज, भंग के बीज और अलसी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन बजीज़ को आप भंग के बीज डाल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये जावा और फिंचीज़ के लिए भी अच्छा है भंग के बीज, तो आप इनके दाने के अंदर ये भी डाल सकते हैं। दोस्तों नंबर 5 पर जो पॉइंट है ना, वो आपने सॉफ्ट फूड के अंदर हफ्ते में 2 बार उबला हुआ अंडा ज़रूर देना है, ज़रूर देना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और बेबीज़ चिक्स वगैरह पालने के लिए भी बहुत अच्छा होता है और परिंदों को हैप्पी, खुश और अच्छा रखता है। और सॉफ्ट फूड एक बहुत ही अच्छा आइटम है सॉफ्ट फूड के लिए। तो आपने उबला हुआ अंडा भी ज़रूर मैश करके देना है। उसके ऊपर मैं अलहदा से भी एक सॉफ्ट फूड के ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन ये आज की टॉपिक में ये पॉइंट लाजमी था। दोस्तों
आखिरी और मेजर पॉइंट जो है ना, डेली की साफ़ सफाई। ख़ास तौर पर मेरे तो नीचे कच्चा है, देख लें, ये जो है ना मैंने नीचे ठंडी रेत डाली हुई है। ये रात को गर्म हो जाती है, दिन को ठंडी हो जाती है, यानी कि जैसे मट्टी होती है, मट्टी रेत वगैरह मेरे पास तो ये है। अगर किसी का फ़र्श पक्का है और वो डेली साफ़ सफाई करते हैं सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पर, और पानी से फ़र्श को धोते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है ना लो हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स को सर्दी लगने का ख़तरा होता है। और डेली आप सर्दियों के अंदर अपना फ़र्श ना धोएं, डेली सफाई ना करें, क्योंकि आपके बर्ड्स को धूप नहीं लगती तो बैक्टीरिया पैदा होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा यानी कि साफ़ सफाई करेंगे तो आपके बर्ड्स को पानी की वजह से, नमी की वजह से बैक्टीरिया पैदा होने का खदशा हो सकता है और आपका बर्ड बीमार हो सकता है। अगर आपने मेरे जैसा सेटअप बना रखा है तो फिर तो मैं तो तकरीबन महीना सफाई नहीं करता, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। वजह सिर्फ यही है कि मेरे पास जगह ऐसी है, लेकिन बाज़ लोगों के पास सेपरेट केजेस होते हैं या इतनी जगह नहीं होती, तो वो लोग सफाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये बेसिक 5 पॉइंट्स है जो डेली के रूटीन वर्क में आपने करने हैं। बाकी सॉफ्ट फूड के ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा और पिजन्स की केयर और ट्रीटमेंट के बारे में एक अलहदा से वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बारे में भी आप लोग परेशान ना होइएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प होगी सर्दियों के अंदर अपने बर्ड्स का केयर और ट्रीटमेंट करने पर। और इनकी सबसे ज़्यादा हिफाजत सर्दियों में करनी चाहिए, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ होते ये 2 से 3 महीने हैं, लेकिन ये जो 2 से 3 महीने होते हैं ना, आपके लिए बहुत ही क्रूशल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्रीडिंग भी हो रही होती है और साथ साथ इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।